पंजाब में वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिटिक्स काफी गर्मा गई है। अभी अभी न्यूज आई है, पंजाब हेल्थ मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है कि जितनी वैक्सीन की डोजेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी गई थी वो वापस ले ली है और अब लोगों को फ्री दी जाएगी वैक्सीन। लगता है कि अकाली दल के जो वक्तव्य आए थे और उन्होंने जो सवाल उठाए थे पंजाब सरकार पर, उसका कहीं ना कहीं असर हो गया है। बिल्कुल सही आपने बोला। और हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट सर सुखबीर सिंह बादल ने जो सवाल उठाए और जो हमारी पार्टी ने इस इशू को रेज किया है, केवल वही नहीं दृष्टाता कि ये जो खुद की कांग्रेस सरकार है, इसको खुद ही नहीं पता इनको अपनी सरकार में ये हो क्या रहा है। और आपने देखा ही है कि पिछले कई दिनों से तो सारी सरकार और सारी पार्टी जाके दिल्ली में बैठी हुई है, इधर हाई कमांड के दरबार पे। और लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, जमीन में क्या है, इनको कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन ये सब चीजें एक साइड में, अब चाहे इन्होंने वापस भी लिया है, मोटी बात यह है कि ये एक ऐसा ऑर्डर आया ही क्यों, और आके जब इसका बवाल मचा वापस क्यों लिया गया जो इतना बढ़िया ऑर्डर था। आपने कभी सुना है कि जो 28 तारीख को एक पंजाबी पेपर में हेडलाइन आती है कि पंजाब में वैक्सीन सब खत्म हो गई और पूरे राज्य में सब सेंटर बंद हो गए हैं। ये 28 तारीख को तो पंजाब, जिसकी देश में सबसे ज्यादा मौतें, जो नेशनल एवरेज है उससे डबल से भी ज्यादा पंजाब में मौतें हो रही हैं, वैक्सीन मिल नहीं रही है। लेकिन 80,000 वैक्सीन, 1 लाख आती है, उसमें से 80,000 वैक्सीन एक प्राइवेट अस्पताल को बेची जाती है। और प्राइवेट अस्पताल भी वो कि 80,000 में से 35,000 मोहाली के अस्पतालों में जो हेल्थ मिनिस्टर की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 400 की वैक्सीन इनको 1060 में देते हैं, जो ये प्राइवेट अस्पताल 2000 और 2500 में लोगों को लगा रहे हैं। और उसकी भी ज्यादा हैरानी की बात, ये एक चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, वो एक प्राइवेट अस्पताल के सेल्समैन की तरह अपने ट्वीट में ये नहीं कह रहा है कि ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो आपके सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं है तो आप हमें बताइए, जो आपको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा तो आप इस नंबर पे फोन करिए, जो आपको वेंटिलेटर का रेट ज्यादा है, दवाई का रेट ज्यादा, तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। ये इसलिए नहीं हेल्पलाइन इसलिए ट्वीट कर रही है कि हम 900 और 1200 में हमने ये प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया और आप अपने पोर्टल में अप्लाई करके आप ये पैसे देके आप इन पे लगाए। क्या वो उनकी सेल्समैन है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनकी सेल्समैन है? और इतना बड़ा घोटाला कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब का सारे सीएमओज को चिट्ठी लिखता है पंजाब में कि आपके पास जितने भी वैक्सीन हैं आप ये प्राइवेट अस्पतालों को मुहैया कराइए ताकि वो वैक्सीनेट करें। ये हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब का एक अकाउंट नंबर जारी करता है, जिसने भी वैक्सीन खरीदी इस अकाउंट में पैसे डालिए और आप ले जाइए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, 400 रुपए की जो वैक्सीन मिल रही है उसमें आपने 1060 का दे के 660 रुपए मुनाफा कमाया, और उन अस्पतालों को, प्राइवेट वालों को जिनको आपने फैसिलिटेट किया कि आपके 1060 वाले के वो 2500 में बेचे, उनको 1500। क्या इस सरकार की मंशा क्या है? ये गरीबों की जान बचाना चाहते हैं कि जो वैक्सीन गरीब को मुफ्त के लिए दी गई है उस पर पैसे कमाना चाहते हैं गरीबों की जान पे खेल के। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बड़ा स्कैम, प्राइवेट अस्पतालों से इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने गरीबों की वैक्सीन के साथ, जानों के साथ सौदा करके वैक्सीन बेच के इन्होंने कमाई करी है, प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और इतना बड़ा स्कैंडल जब हम लोगों के सामने लेके आए हैं तब इन्होंने ये सारा कुछ वापस ले लिया। पर एक बड़ी बात मैम ये कि आज BS सिद्धू जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन का प्रोसेस ही नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ टेस्टिंग देख रहा हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर देख रहा हूँ और सैंपलिंग देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि शायद चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये हो रहा है या कहीं और से ये रन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया अपना कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहाँ जा रही है, वायल्स और किसको जा रही है, ये मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, और नहीं क्या तो मायने निकाले जाए इस बयान के? तो एक हेल्थ मिनिस्टर अपना पल्ला झाड़ सकता है क्या? उसको पता नहीं कि उसके डिपार्टमेंट में उसका सेक्रेटरी क्या फाइल पढ़ के साइन नहीं कर रहे हैं? और जो ये सर्कुलर्स पूरे पंजाब में सब डीसी को, सब सीएमओ को जा रहे हैं, क्या हेल्थ मिनिस्टर के घर में वो बंद है कि लोगों का पता फोन तक नहीं उठा रहे हैं?
या वो कह रहे हैं कि इनका चीफ मिनिस्टर ये सारा ये घपला चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर घपला कर रहा है या आपकी डिपार्टमेंट में आपकी पूछगिछ ही नहीं है, आपसे कुछ पूछ के किया, तो आप फिर हेल्थ मिनिस्टर बन के क्यों बैठे हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? ये बिल्कुल उन्होंने सरासर बेबुनियाद बातें हैं सब इस लूट में। और इस 80,000 में से 35,000 वैक्सीन हेल्थ मिनिस्टर के हल्के के 2 प्राइवेट अस्पताल को कैसे पहुंच गए जो हेल्थ मिनिस्टर का इसमें हाथ नहीं है? तो ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। इन्होंने जितने स्कैम्स पंजाब में किए हैं, पीपीई किट्स में इनका स्कैम था, इनका अभी इससे पहले वेंटिलेटर में 870 वेंटिलेटर सेंटर ने भेजे थे। और आपको हैरानी होगी, पूरे मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी होती है आप अंदाजा लगाइए, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी सरकारी वेंटिलेटर नहीं है। यहाँ तक सुखबीर जी ने एमपी गाइड से जो सरकारी वेंटिलेटर सरकार को दिए वो भी प्राइवेट अस्पताल को दे दिया, और 870 जो आए थे वो भी प्राइवेट अस्पतालों को, जो 35-35 हजार रात के चार्ज कर रहे हैं, सरकार उनको कुछ नहीं कर रही है। पर दवाइयां जब मिल रही है, 5 गुना रेट पे दवाइयां मिल रही है। हमने कहा आप कैप लगाइए, एम्बुलेंस ओवर चार्ज करिए, आप कैप लगाइए, तो ऑक्सीजन बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैप लगाइए। कोई एक चीज उन्होंने नहीं करती, बल्कि उल्टा वैक्सीन ही बेच दिया लोगों को। पर जब हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि वो इंक्वायरी का प्रॉमिस कर रहे हैं और हो सका तो वो खुद इसको हेड करेंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, या अकाली दल की कुछ डिमांड रहेंगी कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो? इसका तो जुडिशियल प्रोब हो तो, नहीं तो इनका तो क्लीन चिट 4.5 साल से लिकर स्कैम आएगा तो उसका क्लीन चिट। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा के कि इलीगल इलिसिट लिकर और इलीगल लिकर आप ब्लैक में बेच के आप सरकार की आमदन गिरा रहे हैं, तो मैं कहां से बढ़ाऊं? क्लीन चिट उसको मिल गया। अभी रेता बजरी का तो उसका क्लीन चिट मिल गया। ड्रग्स का हो तो उसका, इनके खुद के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन सीएम साहब क्लीन चिट। तो चीफ मिनिस्टर वो इतने मजबूर हो गए हैं कि आप देखिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो इंसान 35 साल पहले मर गए, आज 2 विधायकों के लड़कों को, एक को डीएसपी और एक को तहसीलदार की एक फाइल आ रही है, क्योंकि 35 साल पहले जब इनके दादे मर गए थे, अब कंपैशनेट ग्राउंड में उनको नौकरी 35 साल बाद मिल रही है। आज वो दिन है जब दरबार साहब ने, कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने हमले करके हजारों सिख को मार दिया था। उन बेचारे गरीबों के परिवारों का कोई कंपैशन नहीं, लेकिन अपने एमएलए को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए 35-35 साल बाद, जिस सरकार ने 4 साल पहले घर घर नौकरी के फॉर्म भरवाए थे हमारे नौजवानों से, एक नौजवान को नहीं दी, लेकिन अपने विधायकों के, उनके बच्चों को नौकरी 35 साल बाद कंपैशनेट ग्राउंड में मिल रही है। सो ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने का, ये जो बड़ा स्कैम हुआ है, आप मुझे बताइए कि ये जो 28 मई को एक अखबार की खबर है कि पंजाब में वैक्सीन खत्म हो गए हैं और सारे सेंटर बंद है क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, और 29 तारीख को ये सब निकल रहे हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को दो। तो ये कैप्टन साहब को जो परसों 2 दिन पहले हाईकमांड ने बुलाया, क्या ये सब बेच के जो फरौती दिल्ली में देनी थी कुर्सी बचाने के लिए, जो आज मुझे पता लगा दिल्ली में उनको बचाओ, कुर्सी बच गई है, तो क्या ये वो रैंसम के लिए इकट्ठा किया गया था हाईकमांड को चुप कराने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए? या फिर जो ये कांग्रेस लूट लूट के लोगों पे, आपको ये भी मालूम है स्कॉलरशिप, गरीबों की स्कॉलरशिप में भी वो भी पैसा खा गए, वर्दियों में पैसा खा गए, पीपीई किट में आ गए, जो राशन गरीबों के लिए केंद्र भेजती है वो भी बेच के खा गए। तो इन्हें कौन सी चीज में स्कैम नहीं किया? स्कैम तो इनका हर एक चीज में है। अब ये वैक्सीन में जो ये हो गया, जो शरेआम प्राइवेट कंपनियों को बेचिए, चीफ सेक्रेटरी लोगों को कह रही है कि आप जाके प्राइवेट कंपनियों से कहें, तो भैया आपको प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा करने में इतना आपकी दिलचस्पी जो है, वो क्लियरली कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। जुडिशियल प्रूव होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे से अभी लिखवा लीजिए, ये तो क्लीन चिट निकल रही है इसकी, आप लिख के ले लीजिए मेरे से ब्लैंक पेपर पे। पर आपको कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी नहीं लगती है? क्योंकि कांग्रेस सेंटर में आके कहती है कि मोदी सरकार सबको फ्री वैक्सीन बांटे, जब पंजाब को वैक्सीन दी जाती है तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देते हैं ताकि वो मुनाफे पे लोगों को लगवाए वैक्सीन। बिल्कुल, और मैंने क्यों कहा कि ये, मुझे इससे और भी कोई लगता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए शायद कुछ लेना देना हुआ, इसी कारण, क्योंकि जो राहुल गांधी सलाह मशवरा देते हैं कि गरीब को वैक्सीन हर एक को मुफ्त मिलनी चाहिए, तो जब उनकी सरकार 400 की वैक्सीन प्राइवेट लोगों को फैसिलिटेट कर रही है कि एक वैक्सीन में आप 1500-1500 रुपए कमाइए, और 400 की वैक्सीन खुद
1060 में 650 रुपए कमा रही है, तो राहुल गांधी क्यों चुप हैं? आज तो हमने सारे देश को बता दिया, 2 दिन से हम बोल रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किया? क्या इसके बारे में कुछ बोला? और जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं, तो फिर उनका एक तरफ मशवरा दूसरों को देना और दूसरी तरफ ये सब अपनी सरकारों में होना क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये मिली भुगत है, या तो हाईकमांड को अपनी कुर्सी में बैठे रहने के लिए उनके साथ कुछ किया है, या डबल स्टैंडर्ड्स है। नहीं तो कोई एक्शन ले, निकाले अपने हेल्थ मिनिस्टर को और फटकार लगाए अपने चीफ मिनिस्टर को, और बदले ऐसे चीफ सेक्रेटरी को जो प्राइवेट अस्पतालों की वकालत करके उनकी कमाई की बात कर रहे हैं एक सरकारी अफसर होकर। हम जिस तरीके से पूरी पंजाब कांग्रेस दिल्ली जाके बैठी हुई है, ये वो समय है जब स्टेट को ज्यादा जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की। कोविड के लिए बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, फर्टिलिटी रेट डबल हो गया है नेशनल एवरेज से। विपक्ष के नाते शिरोमणि अकाली दल की क्या भूमिका रहेगी कि वो सरकार को कहे कि अब वो टाइट हो जाए और हानि ना हो लोगों को एटलीस्ट? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर लूं कि विपक्ष की पार्टी जो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में कांग्रेस की बी टीम आम आदमी विपक्ष की पार्टी है, अकाली दल नहीं है। और ये विपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के साथ मिलके, नाम तो दूसरी पार्टी का रखते हैं लेकिन उनकी बी टीम होके उन्होंने आज तक ये वैक्सीन के बारे में मुंह तक नहीं खोला है, और ना ही कांग्रेस के किसी और बात में खोलते हैं, जिस करके विपक्ष का पूरा रोल अकाली दल ने, पावे किसानों की लड़ाई हो वो भी अकाली दल ने आगे होकर लड़ाई लड़ी, और ये कोविड की महामारी में जहां सरकार पूरी तरह से गायब है, जो चीफ मिनिस्टर 1.5 साल में एक अस्पताल तक घर से अपने लग्जरी फार्म हाउस से निकल के एक अस्पताल में जाके लोगों का हाल नहीं पूछा है, वहां श्रोमणी अकाली दल ने और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, आपने देखा कि पहले पिछले साल से दिल्ली में किस तरह हमारी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को सारे देश भर में शलाघा हुई है, बल्कि मैं कहती हूँ सिखों की दुनिया भर में शलाघा सरकारों ने करी है कि इस महामारी के टाइम में किस तरह उन्होंने लंगर लगा के गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम किया। दिल्ली में आपने देखा जब केजरीवाल की सरकार में लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लंगर लगाए, उसके बाद L2 फैसिलिटीज के खोले। इसी तरह पंजाब में भी पहले हमने इधर देखा, इधर लंगर का सारा काम गुरुद्वारों ने 1.5 साल से किया, उसके बाद हमने 10 जहां ये सरकार की L2 की बेड ही किसी को नहीं मिल रहा था, श्रोमणी अकाली दल और गुरुद्वारा कमेटी ने मिलके L2 के 10 सेंटर्स खोले, हजारों को गरीबों को वहां पे उनका इलाज हुआ, प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। उसके बाद होम डिलीवरी ऑफ कॉन्सेंट्रेटर्स, आपको हैरानी होगी, गरीब से गरीब जिनके पास अस्पताल जाने तक का पैसा नहीं है, उनको सिर्फ अकाली दल के दफ्तर में फोन करना है और उनके घर पे कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाया जाता है और उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, और कितनी जानें बची हैं। और अब श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ने ये 400 की वैक्सीन पंजाब सरकार से 1060 में गुरुद्वारा कमेटी ने खरीदी और गरीबों को मुफ्त में लगा के दे रहे हैं। जी, गुरुद्वारा कमेटी सिख कौम इतना कर सकती है, तो उस पंजाब का मुख्यमंत्री वो लोगों के ऊपर, गरीबों की जानों के ऊपर प्रॉफिट बना रहा है, कमाई कर रहा है, तो इससे और दुखदाई हरकत क्या हो सकती है। मैम, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी की बात की, सुखबीर सिंह बादल जी ने सवाल उठाए थे आम आदमी पार्टी पे कि वो चुप क्यों है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कैप्टन साहब से सवाल भी पूछे हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। आपको लगता है कि आपको प्रेशराइज करना पड़ा तब जाके आम आदमी पार्टी हरकत में आई है? जी, ये तो हमेशा ही रहा है, और आपको जो कोई सबूत चाहिए है इनकी मिली भुगत का, तो आपने आजकल में ही पढ़ा होगा कि कल दिल्ली जाने से पहले कैप्टन साहब ने 2-3 आम आदमी के एमएलए को ज्वाइन कराया कांग्रेस पार्टी में। सबसे पहले ये वो एमएलए हैं जो कांग्रेस पार्टी से ही निकल के आम आदमी में आए थे। इनमें से एक आपको हैरानी होगी कि 2017 में कांग्रेसी, पुराना 30-35 साल का पुराना कांग्रेसी आम आदमी से विधायक बने 17 में, 19 में नई पार्टी बना के मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ी, उन्होंने जमानत जब्त हुई और आज तक 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन वो आज तक विधानसभा में एमएलए बन के बैठे, हालांकि अपनी पार्टी से सस्पेंड हो गए थे। अब ये कांग्रेस की मेहरबानी के बिना कैसे हो सका, और ऐसे एक ये नहीं, ऐसे 7-7 आम आदमी के विधायक हैं जो कांग्रेस के साथ मिले हैं और अभी आम आदमी के विधायक बनी बैठे। सो ये तो कांग्रेस से आए, आम आदमी में आम आदमी से आए, कांग्रेस में इनकी तो ये मिली भगत चल रही है। सो ये तो बी टीम पूरा पंजाब अच्छी तरह से जानता है कि अकाली दल को कमजोर करने के लिए ये दोनों पार्टी इकट्ठे होकर अकाली दल को घेरने के लिए
आज भी जो विपक्ष की पार्टी आम आदमी है, वो वैक्सीन के बारे हो या किसी मुद्दे के बारे हो, कांग्रेस को तो निशाना बनाती नहीं है। दोनों पार्टी इसका निशाना तो अकाली दल है, जिसका तो सरकार भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है। मैम तो ये आज जावड़ेकर जी ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस पहले तो कहती थी डिसेंट्रलाइज करो वैक्सीनेशन को, अब उन्होंने कहा है, डिमांड की है कि सेंट्रलाइज करें। आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से ये बयान आना काफी है या सेंटर को और कुछ भी पंजाब के लिए करना चाहिए था? देखिए, सेंटर ने क्या रोल लिया है, वो पूरी तरह से सेंटर फेल हो चुकी है। देशवासियों ने सबने देख लिया, जब सारे दुनिया की सरकारें अपने लोगों को वैक्सीनेट करके इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर रहे थे, उस टाइम केंद्र की सरकार तो पता नहीं ये कौन सी कोविड मैत्री की कौन सी अपनी दोस्ती दिखा के वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही थी। और जब ये महामारी शुरू हुई तो अब उनके पास वैक्सीन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, दवाइयों की कम, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हर तरीके से हुआ। तो वो तो देशवासियों ने देख लिया, और जिससे जितनी जाने गई हैं, जैसे पंजाब सरकार डेथ रेट फेटलिटीज को नंबर घटा रही है, वही केंद्र में भी किया गया और पूरी दुनिया में थू थू हुई है कि हिंदुस्तान में कैसे महामारी फैली और कितने लोगों की जाने गई है। लेकिन वैक्सीन बेच के दुकानदारी करना, वो तो पहली बार हमारे राज्य में देखा जा रहा है कि एक दुकान बनाई गई है लोगों के जीवन के साथ, गरीब के जान के साथ खिलवाड़ करके, कि वैक्सीन सिर्फ अमीर के लिए है, जिसके पास 2500 रुपए वो तो लगा ले। लेकिन जो गरीब, जिसको खाने को आपने लॉकडाउन कर दिया है 1.5 महीने से, वो अपनी रोजी रोटी रोज का जो सुबह कमा के शाम को खाता है, 1.5 महीने से उसका खाना भूखा मर रहा है, वो भीख मांगने में मजबूर हो गया। आपको वैक्सीन करा के बिजनेस को चलाना चाहिए, स्टेट को लाइन पे लाना चाहिए, कि वैक्सीन ही बेच के पैसे खा जाने चाहिए। ये तो पहली बार स्टेट में सुनने को मिल रहा है। क्योंकि कोविड की बात चली है और किसान प्रधान प्रदेश है पंजाब, किसान आंदोलन थम नहीं रहा है। उन्होंने बल्कि कहा है कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इनफैक्ट इसे उग्र करने की भी उन्होंने बात कही है। आपको क्या लगता है कि किसानों को जब तक वैक्सीनेट नहीं होते तब तक रोक देना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, या वो कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या? देखिए, जो किसान है वो पिछले 6 महीने से जब वहां पे बैठे हैं ना, किसी शौक करके नहीं, आपको, मेरे को या इस केंद्र की सरकार के किसी भी एक वजीर को आप बोल दीजिए, इस कड़कती हुई धूप में जाके अपने बगीचे में ही बैठ जाए 2 दिन, कोई नहीं बैठ पाएगा। वो लोग भी हम लोग के जैसे इंसान हैं। वो उनकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि ये 6 महीने से वहां पे डटे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पे डटे हुए हैं, तो उनकी कितनी बड़ी तकलीफ होगी, इसको महसूस करिए। अफसोस की बात यह है कि जिस एक पंजाब का जो ग्रैनरी ऑफ द कंट्री बोला जाता है, जो सॉड आर्म बोला जाता है, जो राज्य 2% जमीन से इस इतनी बड़ी आबादी का 60% पेट भरने का काम एक छोटा सा राज्य और वो मेहनती किसान करते हैं, इस मॉडल को अपना के पूरे देश में फैला के किसानों को खुशहाल करने के बजाय, आप जो फेल्ड मॉडल है उसको आप पंजाब का बना बनाए मॉडल को तहस नहस करके इनको सड़कों पे उतार के इनके बच्चों का भविष्य उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन बेचारों के पास चारा क्या है? ये तो घर पे मुड़ के आ नहीं सकते, क्योंकि जय ये कानून लागू हुए इनका सब भविष्य सारा मिट गया, तो वापस किस लिए आएंगे? ये तो उधर बैठे हैं, और उधर बैठने का कारण केंद्र की सरकार का अड़ियल रवैया है, इनके काले कानून है। जिस काले कानूनों के बारे में पूरा एक साल 3 जून को सबसे पहले मैंने आवाज कैबिनेट में उठाई थी कि आप ये ऑर्डिनेंस मत लेके आइए, किसानों के मन में बहुत बड़ी शंकाएं हैं, उनको भरोसा लीजिए और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लेके आइए। 5 जून को दोबारा कैबिनेट में मैंने पुरजोर तरीके से बोला, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, मत करिए। 14 सितंबर को पार्लियामेंट में जब लेके आए, एक बार फिर मैंने बेनती करी, सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, पूरे देश भर के किसान सड़कों पे उतर आएंगे, क्यों आप आंदोलन खड़ा कर रहे हैं जब लोग कोविड से अपनी जान बचा रहे हैं? लेकिन ना अलायंस पार्टनर की सुनी, ना अपने मंत्री की सुनी। 6 महीने से 500 किसान मर गए, एक किसान की नहीं सुनी। आज तक कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन अपने अड़ियल रवैये में आप सोचिए 500 लोग मर गए जो अन्नदाता आपके देश के हैं, लेकिन एक शब्द
आपने इनके संवेदना में किसी के मुंह से सुना? आज बोल रहे हैं सुपर स्प्रेडर, उनको बोल रहे हैं भैया ये सुपर स्प्रेडर तो जो आप जो ये हैं, तो वो इलेक्शंस क्या थी, कुंभ का मेला क्या था, और इनको उठाना तो आपके हाथ में है। ठीक है, वो लोगों की आस्था थी, वो कुंभ पे गए, या इलेक्शन आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये तो आपके करके बैठे हैं, आप तो 1 मिनट में उठा सकते हैं। बोलिए ना ये कानून हम वापस लेते हैं। अभी भी लागू नहीं हुए हैं, ना कभी लागू होंगे। लागू करने की कोशिश करिए तो देखिए कैसे आग लगेगी। ले लीजिए वापस, खुशी खुशी उनको भेज दीजिए, बीमारी को रोक लीजिए, अच्छा कानून लेके आए जो देश भर के किसान उसका स्वागत करने के नहीं अड़िया रवैये में अड़ के बैठे हुए हैं। अब ऐसी सरकार का हिस्सा कौन बनेगा? अकाली दल, जिसके सर प्रकाश सिंह बादल ने 16 साल जेलें काटी है पंजाब की हकों की लड़ाई के लिए, जो किसानों के, पंजाब में किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। एक वो कांग्रेस पार्टी, आज ये जो दिन चल रहे हैं, आप जानते हैं इन दिनों में कांग्रेस पार्टी ने 37 साल पहले हमारे दरबार साहब पे हमला किया था, हमारे अकाल तख्त साहब पे टैंकर तो चलाए थे, और उस टाइम देश के राष्ट्रपति एक सिख थे, देश के होम मिनिस्टर एक सिख थे। उसके बाद कत्लेआम हुए हजारे सिख में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इधर किसानों के हक में अकाली दल ने 1 मिनट में इस्तीफा देके कि ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे जहां हमारे किसानों के साथ बेइंसाफी होती है। लेकिन जिस सरकार को बेइंसाफी कर रही है, जो इन किसानों जिसकी आवाज सुनाने के लिए 6 महीने से वहां बैठे मर रहे हैं, ये सरकार सुनने को नहीं तैयार है। मैम एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अब अकाली दल नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आप लोगों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये अपने फाइनल इसका कुछ नतीजा निकले, किसी की अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट हो? इस ये पूरा एपिसोड जो इनका हुआ है, देखिए 4.5 साल में जितने घपले घोटाले हुए हैं, आप चाहे लेकर घोटाला ले लीजिए, सैंड माफिया का घोटाला ले लीजिए, सबसे पहले जो एक वो सैंड के खड्डों के, जिसमें मेरा ख्याल सरकार के आने के 3 महीने के अंदर इनके पहले मंत्री के ऊपर, जहां उन्होंने अपने जो लांगरी है उसकी तरह से 3 करोड़ लेके ऑक्शन में 3 करोड़ डाल के उन्होंने कौन सा सैंड माइनिंग किया। मतलब 3 महीने जब ये सरकार बनी थी 4.5 साल पहले, तब से लेके आज तक, अभी ये वैक्सीन का, इससे पहले वेंटिलेटर का, इससे पहले पीपीई का, पिछले साल में जो मुफ्त राशन आया, मतलब हर एक चीज का आप ले लीजिए, दवाइयों का, इन्होंने एक स्कैम के ऊपर दूसरा स्कैम, और कैप्टन साहब ने सिर्फ उनको क्लीन चिट देने का काम किया है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी, एक एक स्कैम के ऊपर हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जॉन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, और जॉन से भी कांग्रेसी इन्वॉल्व है, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, जितने पावरफुल हो, जो भी हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके बनती हुई कार्रवाई करके उनको जो बनती सजा